अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक लाइव एक्सेल डैशबोर्ड जो कैमरा टूल और वीबीए की मदद से ऑटो अपडेट होगा। ना बार बार कॉपी पेस्ट, ना मैन्युअली रिफ्रेश करने की ज़रूरत। सिर्फ एक स्मार्ट स्टेप और आपका डैशबोर्ड रियल टाइम डाटा शो करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिपोर्टिंग प्रोफेशनल और ऑटोमेटेड हो जाए तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। चलें अब वक्त ज़ाया किए बगैर डायरेक्टली एक्सेल पर चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप इस पावरफुल डैशबोर्ड को बनाना शुरू करते हैं। ये हमारी डाटा फाइल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप भी इस पर प्रैक्टिस कर सकें। हम ये डैशबोर्ड स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। पहला स्टेप कैमरा टूल का एक्सेल पर इनेबल करना है। आप देख रहे हैं कि अभी कैमरा टूल किसी भी टैब या किसी भी रिबन में शो नहीं हो रहा। कैमरा टूल को इनेबल करने के लिए हम ये जो क्विक एक्सेस टूल बार के साथ ड्रॉप डाउन एरो नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन विंडो अपीयर होगी। इस विंडो पर हम मोर कमांड्स पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल ऑप्शन की विंडो अपीयर होगी। यहाँ से चूज मोर कमांड्स वाले पोर्शन से ये ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे और ऑल कमांड्स को क्लिक कर देंगे और इस विंडो में से कैमरा टूल को सी वाले पोर्शन में तलाश करेंगे। ये रहा कैमरा टूल, इसको सेलेक्ट करेंगे और ये ऐड वाला बटन पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो कैमरा टूल है वो क्विक एक्सेस टूल में ऐड हो जाएगा। कैमरा टूल कैसे काम करेगा? अपने डाटे की रेंज को सिलेक्ट करेंगे और ये वाला जो आइकन होगा कैमरा टूल का, इसको क्लिक कर देंगे और जिस जगह पे हमें रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे जाके हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारी जो लिंक्ड इमेज होगी वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। कैमरा टूल एक ऐसा फीचर है जो किसी भी सेल, रेंज, टेबल या चार्ट की डायनामिक लिंक्ड इमेज तैयार करता है। इसका बुनियादी फंक्शन ये है, सिलेक्टेड डाटा की एक तस्वीर बनाई जाए, वो तस्वीर इस असल डाटा के साथ लिंक रहे और जैसे ही असल डाटा अपडेट हो इमेज भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। ये आम स्क्रीन शॉट नहीं होता बल्कि लाइव लिंक्ड ऑब्जेक्ट होता है। डैशबोर्ड डिज़ाइन में प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। किसी भी रिपोर्ट का सिलेक्टेड पार्ट मुख्तलिफ शीट या रिक्वायर्ड एरिया पर डिस्प्ले करने के लिए बेहतरीन टूल है। ये देखें, हम इसके अगर इधर अपडेट करते हैं तो ये वाला जो हमारा लिंक्ड इमेज थी उसके अंदर भी ये जो इसका एरिया था वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। वीडियो के दूसरे पार्ट में हम अपनी फाइल पर दो मज़ीद शीट्स बनाएंगे। एक शीट पर पिवट टेबल चार्ट्स बनाएंगे, इसलिए हम इसका नाम पिवट रख देते हैं और दूसरी शीट पर डैशबोर्ड बनाएंगे, इसलिए इसका नाम डैशबोर्ड रख देते हैं। वीडियो के तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। इसी में हम पिवट टेबल्स और चार्ट्स बनाएंगे। सबसे पहले हम अपने डाटे को टेबल में कन्वर्ट करेंगे ताकि नया आने वाला डाटा ऑटोमेटिकली डाटा में अपडेट होता जाए। पूरे डाटे को सिलेक्ट करेंगे या अपने डाटे के अंदर कर्सर रखेंगे। कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे या इंसर्ट टैब में से ये वाला जो बटन है इसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक क्रिएट टेबल की विंडो अपीयर होगी। अगर हमारे हेडर्स मौजूद हैं तो माई टेबल हैज़ हेडर्स इस बॉक्स को चेक कर दें और ओके पर क्लिक कर दें। अब हमारा डाटा जो है वो टेबल में तब्दील हो चुका है और जब भी नया डाटा इसमें हम डाटे के अंदर शामिल करेंगे तो पिवट रिफ्रेश करने पर ऑटो अपडेट होता रहेगा। अब हम इस डाटे पर 4 पिवट्स बनाएंगे। टेबल के अंदर कहीं भी क्लिक करेंगे या अपने डाटे को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट टैब के ऊपर जाएंगे और पिवट टेबल के इस आइकन को प्रेस कर देंगे। पिवट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज की एक विंडो अपीयर होगी। यहाँ से एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सिलेक्ट करेंगे और पिवट वाली शीट में कहीं भी क्लिक कर देंगे तो पिवट टेबल हमारी पिवट वाली शीट पर इंसर्ट हो जाएगा। अब हम इसकी फील्ड्स को सेट करते हैं। सबसे पहले हमने चूंकि रीजन वाइज टोटल सेल का पिवट बनाना है तो अपनी रीजन को रॉज के अंदर ड्रॉप करेंगे और सेल अमाउंट को वैल्यूज़ के अंदर ड्रॉप करेंगे और इंश्योर करेंगे कि ये वैल्यू सम की सूरत में हमें शो हो रही है। अब देखें कि हमारे पास ईस्ट वेस्ट नॉर्थ का जो डाटा है वो टोटल सेल भी शो कर रहा है और इधर उसकी एरिया भी शो कर रहा है। अब हम दूसरा जो पिवट टेबल बनाएंगे, अपने पिवट की एक कॉपी कर लेंगे और उसको आगे इधर जाके पेस्ट कर देंगे और अब हम इस फील्ड्स को एडजस्ट करेंगे। हमने दूसरा जो पिवट बनाना है वो एम्प्लॉय वाइज सेल परफॉर्मेंस है। टॉप 5 जो
बेस्ट परफॉर्मर जो सेलमैन है उनका हमने डाटा लेना है, तो रोज़ के अंदर हम नेम्स को ड्रॉप कर देंगे और सेल अमाउंट इधर वैल्यूज़ के अंदर ही रहने देंगे। अब पिवट टेबल में कहीं भी राइट क्लिक करेंगे और ये फ़िल्टर वाली ऑप्शन में से ये टॉप 10 को सिलेक्ट करेंगे और इस वैल्यू को 10 की बजाय हम 5 कर देते हैं। तो देखें ये हमारा टॉप 5 जो बेस्ट परफॉर्मर हैं उनका डाटा इधर शो हो रहा है। अब नेक्स्ट पिवट बनाने के लिए दोबारा पिवट को सिलेक्ट करेंगे और उसकी एक और कॉपी आगे बनाएंगे ताकि हम तीसरा पिवट बना सकें। अब की बार हमें मंथ वाइज सेल डाटा ट्रेंड्स चाहिए ताकि हमें मंथली सेल ट्रेंड दिखाई दे। तो हमने क्या करना है कि ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको हमने अनचेक कर देना है और यहाँ पे हम सेल डेट को ड्रॉ में डाल देंगे। किसी भी डेट पर राइट क्लिक करेंगे, पहले डेट को अनग्रुप करेंगे और फिर दोबारा राइट क्लिक करके ग्रुप के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे और इस विंडो में से मंथ को क्लिक करेंगे। अब रोज़ के अंदर मंथ शो हो रहे हैं और वैल्यूज़ की फील्ड में सेल अमाउंट का सम शो हो रहा है। अब हमने चौथा पिवट टेबल बनाना है, वही हम इसको कॉपी करेंगे पिवट को और आगे पेस्ट कर देंगे। अब हमने जो चौथा पिवट बनाना है वो क्वांटिटी वाइज आइटम सोल्ड की जो हमने पिवट बनाना है। तो रोज़ के अंदर हम ये वाली जो डेट्स वाली वैल्यू है इनको अनचेक कर देंगे और यहाँ पे हम आइटम्स को इधर ड्रॉप कर देंगे और ये जो वैल्यू के अंदर सेल अमाउंट आ रही है इसको भी अनचेक करेंगे और यहाँ पे हम दोबारा आइटम नेम्स को इधर ड्रॉप कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली क्वांटिटी में शो कर देगा। अब हम अगले पार्ट की तरफ जाते हैं जिसमें हमने इन पिवट्स के ऊपर चार्ट्स इंसर्ट करने हैं। हम जल्दी से पिवट्स के साथ अपने जो चार्ट्स हैं इंसर्ट कर लेते हैं और उनको अपनी मर्जी के मुताबिक फॉर्मेट कर लेते हैं। अब वीडियो के इस पार्ट के अंदर हम अपने डाटा को चार्ट्स और डैशबोर्ड पर इंसर्ट करेंगे। इससे पहले हम अपने डैशबोर्ड का लेआउट बना लेते हैं और इस पर बटन भी इंसर्ट कर लेते हैं जिनको क्लिक करने पर हमारा डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाएंगे, शेप्स को क्लिक करेंगे और रेक्टेंगल ये वाला जो शेप है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे जाके इंसर्ट कर लेते हैं। अब इसकी कॉपी बनाएंगे, हमने इसको क्लिक करना है और कंट्रोल बटन प्रेस करके इसको आगे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। एक कॉपी बन गई इसकी जो विड्थ है वो हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब दोनों शेप्स को सिलेक्ट करेंगे, शेप फॉर्मेट का ये जो टैब शो हो रहा है इससे शेप्स स्टाइल में से ये ग्रीन कलर चूज कर लेंगे। अब हम लेफ्ट रेक्टेंगल शेप पर बटन इंसर्ट करेंगे। इसके लिए हम फिर इंसर्ट टैब में से शेप्स को सिलेक्ट करेंगे और टॉप कॉर्नर राउंडेड शेप का ये वाला जो आइकन आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे और अपने लेफ्ट रेक्टेंगल पर इधर इंसर्ट कर देंगे और इसे फॉर्मेट कर लेते हैं। अब हम इसकी 3 मज़ीद कॉपीज़ बनाएंगे। ये काम भी मैं ज़रा जल्दी से कर लेता हूँ, उसके बाद 12 मिलते हैं। अब हमने इसके ऊपर तमाम शेप्स जो हैं वो इंसर्ट कर लिए हैं। तमाम बटन्स को हम दोबारा सेलेक्ट करेंगे ताकि इनकी अलाइनमेंट प्रॉपर कर सकें। कंट्रोल बटन का यूज़ करते हुए कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे और 1 बाय 1 तमाम जो हमारे बटन्स की शेप्स हैं उनके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो तमाम जो बटन्स की शेप्स होंगी वो सिलेक्ट हो जाएंगी। तमाम शेप्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। शेप फॉर्मेट को क्लिक करेंगे और यहाँ से अलाइन का जो बटन होगा इसको हम क्लिक करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल इसको सिलेक्ट कर देंगे तो इसकी वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो जाएगी। उसके बाद हम फिर दोबारा अलाइन बटन को क्लिक करेंगे और अलाइन राइट इसको क्लिक कर देंगे। अब ये प्रॉपर राइट और वर्टिकली दोनों अलाइन हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि अपने जो पिवट के ऊपर जाना है और 1 बाय 1 जो हमारे डैशबोर्ड और उसका डाटा रेलिवेंट है उसको इधर हमने डैशबोर्ड के ऊपर इंसर्ट करना है और उसके ऊपर हम फिर मैजिक करेंगे। सबसे पहला जो हमारा पिवट था तो रीजन का हमारा जो चार्ट है उसको हम क्लिक करेंगे और इधर से हम इसको कट कर लेंगे, कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे और डैशबोर्ड के ऊपर जाके इस शेप को क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब हमने इसको एडजस्ट करना है शेप को। अब जहाँ पे हमें मुनासिब लग रहा है वहाँ पे जाके हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है कि इसके साथ इसका जो रेलेवेंट डाटा है वो भी लेकर आना है। पिवट के ऊपर दोबारा जाएंगे और जो इसका रेलेवेंट डाटा होगा पिवट टेबल होगा उसको सिलेक्ट करेंगे और ये वाला जो बटन है कैमरे का इसको क्लिक कर देंगे तो उसकी जो पिक्चर उसने बना ली है। अब हम डैशबोर्ड के ऊपर जाके इसको इधर किसी भी जगह पे जाके पेस्ट कर देते हैं।
अब हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे और इन दोनों शेप्स को सिलेक्शन मोड में लाने के लिए, ये शेप ऑलरेडी सिलेक्ट है, हम दूसरी शेप को भी क्लिक करेंगे लेकिन कंट्रोल को बटन प्रेस करने के बाद। अब दोनों शेप्स सिलेक्टेड हैं, इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और इसको हम पिक्चर फॉर्मेट के अंदर जाएंगे और ये वाला जो ग्रुप वाला आइकन होगा, ऑप्शन होगा, इसको क्लिक करेंगे और इसको ग्रुप कर देंगे। तो हमारी दोनों पिक्चर जो है वो ग्रुप हो चुकी हैं। अब हमने जो सिलेक्शन पैन है इसको सिलेक्ट करना है। ये पिक्चर फॉर्मेट के अंदर ही है सिलेक्शन पैन, तो हमारे पास ये एक सिलेक्शन की एक विंडो आ जाएगी। इसके ऊपर इस ग्रुप का नाम जो है वो ग्रुप 5 रखा हुआ है। हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमारा चूँकि इस जो चार्ट का नाम रीजन था तो हम इसका नाम रीजन रख देते हैं और इसके आगे जो आइकन बटन है विजिबल है, तो इसको इनविजिबल करने के लिए हम इधर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये वाली जो चार्ट और डाटा था वो इधर से गायब हो जाएगा। ये रीजन का था। अब हम टॉप परफॉर्मर वाला जो डाटा और चार्ट लेके आएंगे, तो सबसे पहले पिवट के ऊपर जाएंगे। टॉप परफॉर्मर वाला ये हमारा चार्ट है, इसको हम क्लिक करेंगे और इधर से हम इसको कट कर लेंगे और डैशबोर्ड के ऊपर जाके इसको पेस्ट कर देंगे। इसको हम अब एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे हमने इसको एडजस्ट कर लिया और अब हम इसको डाटा लेके आएंगे। तो टॉप परफॉर्मर का ये जो डाटा था उसको हमने सेलेक्ट किया और कैमरे का आइकन प्रेस कर दिया। अब हमने दोबारा डैशबोर्ड के ऊपर जाना है और जहाँ पे हमारा चार्ट है वहाँ पे जाके हमने उसके करीब इसको ड्रॉप कर देना है। तो एज इमेज ये वाला जो है डाटा यहाँ पे आ गया, इसको एडजस्ट कर लेते हैं और दोबारा कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे ताकि हम जो उसके साथ जो चार्ट है उसको भी सिलेक्शन मोड में ला सकें। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल बटन प्रेस करके इस चार्ट को भी सिलेक्ट करूँगा मैं। अब दोनों पार्ट्स सिलेक्ट हो चुके हैं। दोबारा पिक्चर फॉर्मेट में जाऊँगा, मैं ग्रुप वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और इसको ग्रुप कर दूँगा और सिलेक्शन पैन के अंदर जाके इसका जो नेम है वो मैं टॉप परफॉर्मर रख देता हूँ। अब इस आइकन को दोबारा क्लिक करूँगा तो वो इनविजिबल हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ से भी ये डाटा गायब हो गया है। अब डेट वाइज जो हमारी सेल है उसको हम लेके आएंगे। इसका जो हमारा चार्ट है वो ये है, इसको कट करेंगे इधर से और इधर डैशबोर्ड के ऊपर जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। इसका डाटा लाएंगे, हम पिवट के ऊपर दोबारा जाएंगे और जो डेट वाइज डाटा था उसको सिलेक्ट करेंगे, कैमरा टूल को क्लिक करेंगे और डैशबोर्ड के ऊपर जाके हम अपनी वैल्यूज़ को इधर इंसर्ट कर लेंगे। अब इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। दोनों पार्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल बटन का सहारा लेंगे। ये दोनों पार्ट जो सिलेक्ट हैं, दोबारा ग्रुप मोड में जाएंगे, पिक्चर फॉर्मेट में गए, ग्रुप वाला ऑप्शन को सिलेक्ट किया और इसको ग्रुप कर दिया। इस पिक्चर का जो नाम था वो ग्रुप 15 है, इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, इसका मैं नाम डेट रख देता हूँ और इसको भी मैं आई जो बटन है उसको दोबारा एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो वो हाइड हो जाएगा डाटा। अब लास्ट हमारा जो चार्ट है वो आइटम वाइज सेल है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इधर से कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे और दोबारा डैशबोर्ड के ऊपर जाकर इस फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल भी कर देंगे। अब हमने अपने चार्ट को सिलेक्ट करना है और इसको प्रॉपर जगह पे जाके इसको इधर प्लेस कर देना है। पिवट टेबल के ऊपर दोबारा जाएंगे और आइटम वाइज जो डाटा था उसको सिलेक्ट करेंगे, कैमरा टूल को क्लिक करेंगे और डैशबोर्ड के ऊपर जाके इस डाटे को भी इधर पेस्ट कर देंगे। इसको भी एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा और दोनों पार्ट्स को हम सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल बटन से और फॉरवर्ड पिक्चर में जाएंगे और ग्रुप वाले ऑप्शन को ग्रुप कर देंगे। उसके बाद दोबारा सिलेक्शन पैन में जाएंगे और इसका नाम जो है हम आइटम रख देते हैं और दोबारा जो आई का बटन है उसको प्रेस कर देंगे तो ये इनविजिबल हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे एक छोटा सा मैक्रो लगाना है। मैक्रो लगाने के लिए हम किसी भी बटन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और असाइन मैक्रो ये वाला बटन प्रेस कर देंगे। अभी चूँकि हमारे पास कोई भी मैक्रो नहीं लिखा हुआ तो हम इसको न्यू मैक्रो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे छोटी सी कोडिंग करेंगे। ये हमारी जो रेक्टेंगल शेप्स हैं ये 8 से स्टार्ट हो रही हैं, इसको हम फर्दर 1 बाय 1 इंक्रीज करते जाएंगे। 8 है, फिर 9, 10, 11 इस तरह करके 4 शेप्स हैं, तो 8 से आगे जो 4 नंबर बनते हैं वो हम इधर ऑटोमेटिकली खुद इंसर्ट करते जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे विद शीट 3, क्योंकि मेरा डैशबोर्ड 3rd शीट के ऊपर था इसलिए मैंने इसका नाम रखा और नीचे मैं रख दूंगा एंड विद। अब इस दोनों के दरमियान में मैंने अपनी कोडिंग लिखनी है
4 लाइनों की कोडिंग जो डाटे को हाइड करेगी और 5वीं जो लाइन होगी वो डाटे को अनहाइड करेगी। यहाँ पे मैं डॉट प्रेस करूँगा और शेप्स लिखूँगा। आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। इसका भी जो मैं किसी शीट के अंदर ये जो वाली कोडिंग है ये मैं आपको पेस्ट कर दूंगा, आप उसको वहाँ से कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने ये जो बटन है उनका नाम अपने तौर पर खुद इसको एडजस्ट करना है। शेप्स लिखा और उसके बाद मैंने ब्रैकेट ओपन की और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पहला चूँकि मेरा रीजन था डाटा, उसका मैं इधर रीजन लिख देता हूँ। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए, ब्रैकेट को भी क्लोज किया और यहाँ पे मैं डॉट प्रेस करूंगा और विजिबल लिखूंगा। उसके बाद इक्वल का साइन डालूंगा और MSO फॉल्स ये प्रेस कर दूंगा, डबल क्लिक कर दूंगा। इस लाइन को कॉपी करूंगा और इधर 4 दफ़ा पेस्ट कर दूंगा और इनके जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो नाम जो मैंने डाटे के रखे हुए थे, जो हमने सिलेक्शन पैन के अंदर रखा था ग्रुप के, वो लिखूंगा मैं। दूसरा मेरा नाम टॉप परफॉर्मर था तो मैं इधर टॉप परफॉर्मर लिख देता हूँ। तीसरा नाम डेट का था, मैंने डेट लिख दिया और जो चौथा नाम था वो आइटम का था, मैं आइटम लिख देता हूँ। अब मैं एक और कॉपी करूँगा इधर से और नीचे जाके इधर पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे जो मुझे विजिबल करना है, सबसे पहले मुझे रीजन जो इस पहले रेक्टेंगल के साथ मैप है उसको मैंने इधर रीजन लिख देना है। अब मैं सारे कोड की कॉपी करूँगा और नीचे 4 दफ़ा इसको पेस्ट कर दूंगा। अब दूसरी शेप का नाम जो था वो 9 है, वो मैंने किया और यहाँ पे मुझे अब रीजन की बजाय टॉप परफॉर्मर शो करने हैं तो ये यहाँ पे मैं टॉप परफॉर्मर लिख दूंगा। अब अगला जो स्टेप है उसके अंदर मैं 9 था, अब मैं इधर 10 शेप का नाम है तो वो मैंने 10 लिखा और रीजन की जगह पे मैं इधर जो मेरा डाटा था वो तीसरा जो टैब था वो चूँकि डेट का था इसलिए मैं इधर डेट लिख देता हूँ। चौथा हमारे पास है वो इसका नाम 11 है, वो 11 लिखा और इसका जो रीजन की जगह पे मैं अब आइटम लिख दूंगा। और ये जो फॉल्स लिखा हुआ है जहाँ पे मैंने एंड वाली लाइन लिखी है वहाँ पे मैं ट्रू लिखता जाऊंगा। यहाँ पे भी आखिरी जो है वो ट्रू लिखेंगे। हाँ जी, हमारा काम हो गया। हम इसको बंद कर देंगे, इस पेन को भी बंद कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे और असाइन मैक्रो, पहले वाला जो बटन था हमारा 8 वाला वो इसके साथ लिंक करना है, ओके किया। दूसरे वाला 9 वाला बटन था वो मैं असाइन मैक्रो में ये 9 वाला इसको इसके साथ लिंक किया, ओके कर दिया। उसके बाद ये जो 10 वाला था असाइन मैक्रो को क्लिक किया और 10 वाला जो मैक्रो है वो इसके साथ लिंक कर दिया और आखिरी जो है वो 11 वाला है, इसको क्लिक किया और यहाँ से ये 11 को क्लिक कर दिया। अब मैं जैसे इन बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो उसके रेलेवेंट डाटा इधर शो और हाइड होता जाएगा। ये देखें, ये रीजन का डाटा आ गया, ये टॉप परफॉर्मर आ गया, ये डेट वाइज सेल आ गई और ये आइटम वाइज। इसको ये देखें, नेविगेट करते जाएं जितनी मर्जी स्पीड से आपका डाटा अपडेट होता जाएगा। और आखिर में जब आपने इस फाइल को सेव करना है तो फाइल को सेव एज जब अपनी ड्राइव के अंदर सेव करेंगे तो सेव एज एक्सेल वर्कबुक नहीं करना बल्कि एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक इसमें करके इसको हमने सेव कर देना है। तो दोबारा ओपन करने के ऊपर हमारा जो इनेबल मैक्रो का एरर होगा वो हमें शो नहीं होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।